अस्सलामुअलैकुम एंड मॉर्निंग। आज है थर्सडे 12th of Feb 2026। सो जस्ट क्विकली एक और नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो जो रहेगी, आप इसको होम टूर का हो, हाउस टूर का हो, शोइंग यू दी पर्सनल ऑरा और जो स्ट्रक्चरल ऑरा है वो दिखाने के लिए आप वीडियो देख लेना पूरी ज़रूर और बता देना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है। कुछ गलत कमेंट ना करें आप, बस आप बता देना। तो एक्चुअल में ये जो वाला ये घर है, ये हमारा पुराना घर है, अभी रेंट पे दिया है हॉस्पिटल को। ये नहीं दिखाने वाला, अलाउ नहीं है, वट एवर द रीज़न इज़। अगर कभी अलाउ करते हैं तब आपको दिखा देंगे। जो हमारा दूसरा घर है जिसमें हम रहते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है मेन एंट्री या एग्ज़िट, जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस जब गाड़ी अंदर बाहर या कुछ भी करना हो उसके लिए यूज़ होता है। ये हमारा मेन है जो हम अंदर आने जाने के लिए एंट्री एग्ज़िट है वो यूज़ करते हैं। ये छोटा गेट जो यहाँ हमने लगाया है, इस टिन के बाहर जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे स्टेक होल्डर का है, तो वो छोड़े। ये हमारा मेन यार्ड है इसकी तरफ, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग एट्सेट्रा के लिए है। ये जो आप कूड़ा कचरा देख रहे हैं हमारी गाड़ी का है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये उसका कूड़ा है बहुत सारा, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो ये जो पाथ है जिस पे टाइल्स लगे हैं ये एक्चुअली बहुत स्लिपरी है, हालांकि नहीं लगाने चाहिए। तो विंटर्स में एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है। शू रैक, सेब की पेटियाँ वो हम इस साइड रखते हैं। तो ये जो है हम इस पे जो मैट लगाते हैं विंटर्स में जब बर्फ़ गिरती है, क्योंकि बहुत स्लिपरी हो जाते हैं, इस पर गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। ये हमारा है पार्क लॉन। तो ये समर्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये वाला है जो घर है, तो ये है मेन एंट्रेंस। तो आइए चलो चलते हैं अंदर। अब मैं आपको बिट बाय बिट दिखाऊंगा, आपको बस बताना है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है, कैसे है, बस। तो पहले ही जो ही हम एंटर होते हैं, राइट में हैंड में है हमारे किचन। ये हर जगहों पे आप देखेंगे डोर के हैंडल्स, कीज एट्सेट्रा ऐसे लगे हैं। तो ये है हमारा किचन एरिया। तो ये मैं अभी ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी घर वाले जो होंगे यहाँ पे कुछ काम वाम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको कभी फुर्सत से अच्छे से दिखाऊंगा। तो उसके बाद पहले ही है जो हमारा मेन एंट्रेंस से होते ही हर जगह वुड की पैनलिंग हो रखी है। ये हमारी मेन लॉबी है और यहाँ पे वैनिटी एट्सेट्रा लगी है जहाँ पे आप ब्रश एट्सेट्रा कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ जो है आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, हालांकि टैप, हैंड ड्रायर, सोप डिस्पेंसर, मिरर, सब चीज़ ऑटोमेटिक है। शेविंग मिरर सब यहीं पे लगा है, जो भी आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप ब्रश एट्सेट्रा या मुंह आप धो सकते हैं। उसके बाद जस्ट किचन के नेक्स्ट है वॉशरूम। वॉशरूम्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैंने दिखा सकता वॉशरूम। तो ये है हमारा मेन बहुत स्पेशियस और सबसे बड़ा वॉशरूम जो घर वाले यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है हम मेरा मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मेरा वर्क स्टेशन है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ और समर्स में ये माय मॉम यूजेस इट फॉर स्लीपिंग। तो यहाँ पे ये हमारा बड़ा वार्डरोब है जो घर वाले यूज़ करते हैं। इसमें भी हर जगह वुड की पैनलिंग ही लगी है। उसके बाद आता है ये वाला दूसरा वॉशरूम जो मैं यूज़ करता हूँ जब मैं काम करता होता हूँ। और ये क्योंकि इसमें स्टैंडिंग क्लॉसेट एक्सेट्रा लगा है इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। अगेन मैं वॉशरूम नहीं दिखाना चाहता। उसके बाद ये है दिस इज़ यूज़ फॉर द गेस्ट। वॉशरूम के नेक्स्ट ही जो है इसमें जो है वॉलपेपर्स लगे हैं। तो हमने वॉलपेपर जहाँ जहाँ पे भी लगाया है बस टेम्परेरी पर्पज़ के लिए लगाया है, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में हर चीज़ ट्रेंडिंग में हमेशा रहती है।
तो यहाँ पे मकान जो है अच्छे से हर लोग बनाते हैं, तो इसलिए हमने टेम्परेरी, क्योंकि जब चेंज होगा फिर जब पैनलिंग होगी वुड की या क्या कहते हैं वो पीवीसी एटसेट्रा जो भी लगाना होगा वो बाद में डिसाइड होगा। उसके बाद आती है मेन लॉबी, जहाँ पे हम ये वाला एरिया जहाँ पे हम मेनली बैठते हैं, जिसको टीवी देखना हो या खाना खाना हो कभी, वो ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे टीवी ये कोई बच्चे जो भी आएंगे या घर वाले भी जो भी देखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो यहाँ पे इसका जो अलमीरा बना है ये मतलब हिफाजत है, ऐसे ही रखा है हमने। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये देखिए डिफ्यूज़र भी है जहाँ से मतलब पूरे मकान की खुशबू जाती है नीचे वाले एरिया की। यहाँ पे आप कभी डाइनिंग भी होती है, बैठते भी है बातें बातें करने के लिए या टीवी देखने के लिए, जिसको भी जो भी यूज़ करना हो। तो ये वाला एरिया बहुत प्रोन है, बहुत मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स भी रखे हैं, तो हर चीज़ यहीं से यूज़ होती है। उसके बाद आता है नीचे वाली ही स्टोरी में ये वाला रूम, ये देखें, तो ये वाला गेस्ट रूम ही है अगेन, ठीक है। और इसमें जो सारी चीज़ें हैं वेल फर्निश्ड और अच्छे से रखी है हमने, क्योंकि मैंने बोला है ये गेस्ट के लिए मोस्टली यूज़ होता है। चाहे कोई भी गेस्ट आए कभी भी आए, हम उनको मोस्टली प्रेफर करते हैं यहीं पे बैठाना, क्योंकि ऊपर जाना इतना टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये देखिए, पता नहीं इसमें वाटर प्रूफिंग हुई थी कि नहीं इस वाले वॉशरूम में, जिसकी वजह से ये देखो वुड कितना डेसिकेट, कितना डिटोरिएट हुआ है, कितना ख़राब हुआ है। अब इसका मेरे हिसाब से यही करना है कि ये वाला जो पूरा वुड है इसको हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर इसकी पैनलिंग नए से करनी होगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जो मैंने आपको लॉबी दिखाई थी, जो मैं जहाँ पे हम टीवी एट्सेट्रा देखते हैं, इसमें जो है पूरा अलमीरा में भी उठा के नए से लगाना है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा कलरिंग एट्सेट्रा जो हुई है वो। तो हम विंटर्स में इसमें जो ये मैटिंग हो रखी है या रग जो हमने डाला है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें पूरा जो है सबसे एक ही गलती हुई है मेरे हिसाब से, जो बड़ी गलती है, इसमें पूरा मार्बल लगा है। चूँकि विंटर्स में बहुत ठंड होती है यहाँ पे, तो मार्बल पे पैर रखना बहुत टफ होता है, बहुत ठंडा होता है। उसके ऊपर से हमने ये रग लगाया है और फ्लोरिंग नहीं करी है इसमें, तो ये में भी कभी हटा के वो करेंगे। तो ये है हमारी स्टेयरकेस, जिसमें ये सुरी जो होती है उनको कश्मीरी में बोलती है, जो वुडन स्टिक्स बड़े बड़े हैं ये लगा रखे हैं। ये वाला हमारा स्टेयरकेस है। उसके बाद चलो चलते हैं हम अब ऊपर वाली स्टोरी में। और कश्मीर में जो एक चीज़ है, यहाँ पे जो मकान है बाहर की तरह हमारे पास नहीं होते एक ही एक फ्लैट या एक फ्लोर या 2 BHK 3 BHK। यहाँ पे आपकी बिल्डिंग जो है वो पूरी आपकी ही रहेगी, और ऐसे ही लोग घर बनाते हैं। तो हमारा छोटा सा गरीब खाना आप देखें कैसा है। तो स्टेयरकेस से पहले ही जब ऊपर आते हैं, ये वाला रूम जो है राइट साइड में पहला, ये वाला मेरी सिस्टर का रूम है। जो भी उनका काम होता है मेकअप एट्सेट्रा का वो करते हैं, या कुछ काम भी हो ऑफिस उनका वगैरह का, वो यहीं पे करते हैं वो सारा। तो ये वाला मेरी छोटी सिस्टर का रूम है, ये देख सकते हैं आप। कर्टन्स, उनका बड़ा वार्डरोब जो है ये रहा, तो ये देख सकते हैं आप। इसमें ये बड़ा कार्पेट खूबसूरत सा इनके लिए डला है। उसके बाद करते हैं बात मेन, जो यहाँ पे लॉबी है ऊपर वाली स्टोरी में, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी सेम फंडा है जैसे आप नीचे देख रहे थे, क्योंकि हर जगह मार्बल ही लगा है मैंने बोला है। और इसके ऊपर जो है पूरा कार्पेट, पूरा रग है, ये देखें, 2 साइड वाली वॉच। उसके बाद ये छोटी सी जो लॉबी है, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ फूल लगाए हैं, वॉसेस और लॉन्ड्री बैग यहीं पे रहता है। ये है हैमक और स्विंग चेयर जिसको आप बोलते हैं, ये चेयर रखी है नॉर्मल सी। ये है आपके कैंडल्स, और ये वाला एरिया है आर्क लाइट जो होती है
स्टैंडिंग टेबल लैंप। एनीवे, ये वाला आप कभी वहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या लैपटॉप पे कुछ काम है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है जस्ट नेक्स्ट और एक वॉशरूम जो ब्रदर सिस्टर इन लॉ यूज़ करते हैं, या उनका वॉशरूम है। यहाँ पे भी है मेन, जहाँ पे आप ब्रश एट्सेट्रा कर सकते हैं या मुंह धो सकते हैं, जो भी आपको करना है। तो उसके बाद ये वाला मेरा बेडरूम है जहाँ मैं सोता हूँ। आपको ये मेसी बहुत लगेगा, बहुत हैफजट लगेगा, तो काइंडली इग्नोर करें वो मेस। ये मेरा वॉशरूम है, जस्ट अटैच्ड मेरे रूम के साथ ही है। वॉशरूम्स नहीं दिखाना चाहता मैं, तो बस ये इतना ही। एनीवे, यहाँ पे मैं सोता हूँ। तो मेरे रूम का एक और प्रॉब्लम है, एक और पंगा है। देखिए, ये वाला मेरा वार्डरोब है जो मैंने बनवाया था। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और ज़्यादा कम टाइम भी नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ना इसमें क्या दिक्कत है कि ये पूरा टूट गया। तो मैंने बनवाया था, ये जिस बंदे से बनवाया था उसने बेकार बना दिया। ये पैसे जो है सारे वेस्ट हो गए, और जिसकी वजह से अब ये नया बनाना पड़ेगा। ये देखें कि हालत, अब जब मैंने जिस हिसाब से, जिस पैटर्न से मैंने उसको बोला था वो बना नहीं पाया, तो ये अब यहाँ से हटाना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं मेन हॉल में। यहाँ पे भी पूरी ही वुड की ही पैनलिंग ही है। ये वाला जो है, ये बड़ा हॉल टाइप है जिसमें जो हमने मेनली मेहमानों के लिए बनाया है। ये देखें, ये वाला रूम यहाँ पे ज़्यादा हम आते जाते हैं नहीं, तो ये साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फैमिली ट्री अभी जो रिसेंट है। हम, ये मेरे भाई और उनकी वाइफ, ये मेरी मम्मी और पापा और सिस्टर, उसके बाद मैं और हमारी फैमिली पूरी। तो ये वाला मेन हॉल है, गेस्ट वाला, जहाँ मैंने बोला हम ज़्यादा आते जाते हैं नहीं, तो ये साफ़ सुथरा ही है। इसमें भी अगेन जो है, इनके वॉल्स जो है उसमें अभी क्या बोलते हैं, वॉलपेपरिंग ही हुई है। मे भी इसमें पीवीसी नीचे बेड में जो कि है इसका पीवीसी लगा है, वो ठीक ठाक है, अच्छा है, खूबसूरत है। बट देन विद टाइम हम इसका, मेरे हिसाब से इसका वो करना पड़ेगा पीवीसी ही, जिससे पूरा खूबसूरत हो जाएगा। वो मैंने सोच रखा है। यहाँ पे घर वालों को नहीं पता है ये क्या है, उन्होंने लाया, बट ये क्रिसमस ट्री है, पता नहीं किस पर्पज़ के लिए लाया है उन्होंने। तो ये हो गया हॉल। देन फाइनली है ये वाला रूम जो बिल्कुल स्टेयरकेस से लेफ्ट में है, पहला ही है। तो ये वाला रूम मेरे ब्रदर का है, जो मेरे बड़े भाई है, वो जो कि यहाँ रहते हैं नहीं, तो उन्होंने ऐसे ही रखा है उनका सामान एट्सेट्रा। जहाँ पे कोई आता जाता है नहीं, बस जब जब सफाई करनी हो, मेरी सिस्टर या मेरी सिस्टर कभी यहाँ सोती है, छोटी वाली। बट ये रूम जो है, यहाँ पे भी क्या कहते हैं, वॉल पेपरिंग ही हुई है। विद टाइम इसका भी पीवीसी ही करेंगे या वुड पैनलिंग, जो भी उनको अच्छा लगेगा। ये उनका कबर्ड है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, टेम्परेरी पर्पज़ के लिए हमने ऐसे ही रखा है, और बाकी जो सामान है उनका ही है। तो ये उनका बेडरूम है। उसके बाद हम आपको बताएंगे ये जो है ऊपर ऊपर वाला स्टेयरकेस है जो थर्ड फ्लोर पे जाता है। तो अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, थर्ड फ्लोर जो एक्चुअल में टेरेस होता है यहाँ पे कश्मीर में, उसको भी लोग बंद करके बड़ा हॉल बनाते हैं, चाहे वो मैरिज पार्टीज़ में, चाहे वो इंगेजमेंट्स में, या कोई भी पार्टी हो, गम दुख या सुख में जो काम आता है, जहाँ पे मेहमान बन बैठते हैं। ये वाला वो एरिया है। हालांकि हमने इसको भी कुछ टच नहीं किया है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी, आई मीन, बहुत स्पेशियस घर है, और यहाँ पे हम ज़्यादा लोग रहते हैं नहीं, मैं भी यहाँ नहीं रहता था, तो जिसकी वजह से मेरी मम्मी, मेरे पापा और छोटी बहन रहते थे बस, तो ज़्यादा यूज़ नहीं था। अब मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा एरिया। हालांकि यहाँ पे उतना टच है नहीं। तो ये वाला पूरा एरिया जो है, बेड पूरा बना रखा है इसका, जिस पे सारा जो है हमारी छत
इस पर डिपेंड है। इसमें बहुत लकड़ी लगी है, इसमें बहुत पैसे भी लगते हैं ये बनाने में। तो यहाँ पे जो हमारे लाइक यूज़ की चीज़ें हैं, आई वुड से चेयर्स, या जो कॉपर के बर्तन, या बुक्स, या ऐसी ऐसी चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह जो है वो हम इधरी साइड रखते हैं, क्यों, और जब जब भी ज़रूरत पड़ते हैं यहाँ से उठा के ले जाते हैं। ये देखें, टूल्स एट्सेट्रा जो भी है वो यहीं रखे हैं हमने। बट हाँ, फ्यूचर प्लान्स ऐसे है, इसको पूरा साफ़ सफाई करके, इसको पूरा बांध के, ऊपर से जो ये छत है इसकी इंसुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर ठंड नीचे नहीं आती बिल्कुल भी। फिर बांध बांध के इसको बहुत अच्छा कर देंगे, नीचे की तरह है। तो ये था मोस्टली हमारा गरीब खाना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बस अगर जो जो चीज़ आपने नोटिस की हो उसके हिसाब से आप बता देना कि कहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए। हालांकि एक चीज़ होती है, गांव में क्या होता है कि ना, गांव में बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे स्वैगिश टाइप, या बहुत सारी एक ही जगह पे बहुत सारे कलर्स एट्सेट्रा जो हम लगाते हैं। तो मकान बनाने में यहाँ पे जो बनाते हैं लोग, तो उसमें हर एक चीज, हर एक बंदे की ना अपना अपना ओपिनियन होता है, सबको रिस्पेक्ट करके सब चीज़ बनाई जाती है। हम यहाँ पे रहे नहीं हैं जब ये घर बनाया है, इसको ऑलमोस्ट मे बी आई वुड से 10-12 ईयर्स हो गए होंगे बनाए हुए, बिल्कुल उस पैटर्न के हिसाब से जो आज से 12 साल 10 साल पहले का फैशन था उसके हिसाब से बनाया है हमने। आजकल के घर बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत खूबसूरत होते हैं कश्मीर में, मैंने बहुत सारे देखे भी है। तो उस पैटर्न, उस डिज़ाइन के हिसाब से नहीं है ये। बट हाँ, जो हमारा दूसरा है, घर वाले कभी कभी बोलते हैं कि हम दूसरा मकान वहाँ बनाएंगे जो हमारा पुराना वाला है। बट फॉर नाउ देर आर नो प्लान्स एज ऑफ येट, and in foreseeable future if there should be any, so we will construct one there or maybe in the main town. That should be it. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक चीज़ है, you people don't subscribe to my channel, I don't know why. Make sure you आप मेरी चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और आगे आगे वीडियोस बहुत आती रहेगी इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग जो भी काम है, या रिगार्ड्स टू नेचर, जिम, खाना एट्सेट्रा जो हम मोस्टली इधर उधर बनाते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, और हम वी प्रे ऑल द टाइम कि यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, यू बिग ब्यूटीफुल, यू कंस्ट्रक्ट बिग ब्यूटीफुल हाउसेज अपने लिए। हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आप अपना ध्यान रखें, बाय।